आप सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आज मैं आपको इस दृश्य दिखा रहा हूँ, यह उत्तराखंड में बैसी के नाम से जाना जाता है। ये जो दृश्य है ये 11 बैसी का दृश्य है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जो मनुष्य हैं वो आगे बैठे हुए हैं और सब उनकी पैरोनी पीछे बैठी हुई है। जो वाइट या सफ़ेद धोती में हैं वो हरजू के डंगरी हैं, हरजू के सिद्ध डंगरी हैं जो गांव से बाहर से बुला रखे हैं। और उनके पीछे जितने भी लोग हैं वो अभी नए अवतार कई होने वाले हैं और कुछ हो रखे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं इनमें हरजू देवता अवतरित हो चुके हैं। ये दृश्य बहुत ही एक दर्शनीय स्थल पे होता है जिनको हरजू की धूनी के नाम से जाना जाता है। हरजू की धूनी गुरु गोरखनाथ जी का प्रतीक है। जो आप अग्नि देख रहे हैं उस धूनी वो जो जल रही है, जो जागृत है, वो गुरु गोरखनाथ का प्रतीक है, जो अमूमन हमारी देवभूमि उत्तराखंड में जागृत रहती है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो मनुष्य हैं, जो इनमें नर हैं, जिन पे हरजू अवतार हुए हैं, वो सब को आवाहन कर रहे हैं, अपनी पैरोनी का आवाहन कर रहे हैं। और अपनी पैरोनी में जो नए अवतार हैं या जो पुराने अवतार हैं उनको घोड़े के नाम से जाना जाता है। घोड़ा यानी वाहन। जब देव किसी पे अवतार लेता है तो उसको एक मनुष्य की आत्मा या एक घोड़े के रूप में उसका वाहन प्राप्त होता है। तभी हमारे जो उत्तराखंड हैं उसमें घोड़ा या वाहन या नौतार भी कहा जाता है जो नए अवतार होते हैं। अब देखिए, आप ये देख रहे हैं कि ये जो सफ़ेद धोती में हैं ये सब पुराने घोड़े हैं, ये सब अवतरित हैं। और ये जो सफ़ेद धोती में हैं ये कोई बैसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आज बुलाए गए हैं। बाहर से इनको निमंत्रण प्राप्त होता है और ये सब अवतार होते हैं। इनमें सब पे देवता आता है, किसी पे कोई दूसरी पैरोनी का देवता आता है, किसी पे उजई देवता आता है, किसी पे डारजू देवता आते हैं, किसी पे भनारी देवता आता है। अलग अलग तरीके के देवता सब पे प्रकट होते हैं। अब आप देखिए, जो आप सफ़ेद धोती में किनारे से चलते हुए दिख रहे हैं ये है लाडजू देवता। लाडजू देवता का काम है पैरोनी की अगवानी करना। हमारे हरजू धुनी में जो पैरोनी की अगवानी करते हैं वो लाडजू देवता कहते हैं, जिनको लाटू देवता के नाम से भी जाना जाता है। लाटू देवता हमारी हरजू धुनी के पैरोनी के मालिक हैं। अब जो आप ये देख रहे हैं, ये जो हरजू देवता हैं वो नए अवतार, नए घोड़ों पे अवतार कैसे कराते हैं, उनको पकड़ पकड़ के लाया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देव अवतार भी एक बंद हो जाता है। बंद मतलब किसी कोई चीज़ उसमें रुकावट पैदा करती है, तो देव जब खुद लेने आ जाते हैं तो सारी रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं। अब ये देखिए, सब नौतार, जो नए नौतार मतलब होता है नए अवतार कराना, ये सब नए अवतार कराए जा रहे हैं देवताओं को बैसी के समय। ये देखिए, सब नए अवतार, नए घोड़ों पे देवता अवतार हो रहा है। तो जब नए घोड़े अवतार होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि वो कैसे उस धूनी का फेरा करें या उस धूनी में बैठें। अपने आप उनकी बॉडी या उनका शरीर हिलने लगता है। अपने आप ऐसी शक्तियाँ, ऐसी चीज़ें उन पे विकसित होने लगती हैं जो उनको खुद समझ नहीं आती हैं शुरुआत में। अब आप ये देखिए, इसको कहते हैं टिकौनी खाना। एक देवता दूसरे देवता को भभूत खिला के टिकौनी खिलाता है, या उसको कह सकते हैं कि उसको एक सम्मान सहित उस गद्दी पे बिठाता है, तब वो देवता सम्मान सहित उस गद्दी पे बैठने के काबिल होता है। अब ये सारे जितने भी देवी देवता हैं सब ये उस गुरु की धुनी यानी गुरु गोरखनाथ की धुनी की परिक्रमा कर रहे हैं, अपने गुरु का आवाहन कर रहे हैं। जितने देवी देवता हैं, जितने देवी देवता इस शरीरों पे अवतार हुए हैं, सारे नए अवतार हुए हैं। ये घोड़ों पे नए अवतार हैं। और ये देखिए, यहाँ पे दो घोड़ों का और मिलन होता है। दो घोड़े गले मिलके एक दूसरे का सम्मानपूर्वक आदर करते हैं। और ये धीरे धीरे बैसी का आगे आप देखते रहिए, मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा। ये देवी सब के एक दूसरे का आवाहन करते हैं, एक दूसरे को बुलाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे देवताओं का आवाहन करते हैं कि आप हमारी इस धुनी में आइए और खेल करिए।
खेल मतलब होता है परिक्रमा करना, धूनी खेलना मतलब होता है परिक्रमा करना। देवता अपनी ताकत या अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाते हैं उस धूनी के माध्यम से। और कई बार जब नवतार देवता होते हैं, वो उनको समझ नहीं आता है कि वो कैसे परिक्रमा करें, कैसे करें। फिर धीरे धीरे जब एक शुरुआत होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे अवतार एक अपने चरम पे पहुंचता है, अपने धीरे धीरे एक उम्र के साथ साथ उसमें भी एक परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये जो करिश्माई अवतार होते हैं या देवता अवतार होते हैं जिनके शरीर में, इनको भभूत से बहुत प्रेम होता है। जो भभूत होती है वो हमारी पंच तत्व से निर्मित होती है। भभूत यानी महादेव को सबसे प्रिय भभूत होती है। और गुरु गोरखनाथ जी के वहाँ जो धूनी जागृत होती है, वहाँ टीका भी भभूत से ही लगाया जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, जो लाडजू हैं, जो सफ़ेद धोती में हैं, जो परिक्रमा की पैरोनी की परिक्रमा का अगवानी कर रहे हैं, ये लाडजू हैं। इनको ही अगवानी का देवता माना गया है। अब सारे घोड़े धीरे धीरे परिक्रमा करते हैं, धीरे धीरे अपना गुरु का नाम लेते हैं। अब ये एक होती है खड़ी परिक्रमा। जब बैठी परिक्रमा पूरी हो जाती है, तब अपनी झोली, चिमटा, सारे वस्त्र और सारे जितने हथियार हैं, जिनका जो हथियार है वो लेते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं। जैसे ये हैं उजई देवता के डंगरी। डंगरी मतलब होता है डांगर। डांगर मतलब होता है कि जो डगर दिखाने वाला। हम जो आम समाज में देवभूमि में जो देवता जिनके अवतार होता है, उसको डंगरी भी कहते हैं। डंगरी मतलब होता है डगर दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। आप कहीं भी रास्ता बीच में भूल जाएं तो एक डंगरी ही आपकी मदद करेगा, मतलब रास्ता दिखाने वाला। इसलिए उसको डंगरी कहा गया है, जिसपे देवता अवतार होता है। तो अब आप ये देखिए, सब पैरोनी मिलके अपने अपने जो उनके साथ के गुरु भाई होते हैं उनको बैठाती है, उनको सम्मान सहित उनका आदर करती है। सबको एक तरीके से बिठाने का वो होता है उनका साथ में। और ये सब परिक्रमा धीरे धीरे चलती रहती है। बैसी के जो नियम हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखते हैं, क्योंकि बैसी आम समाज से हटकर होती है, तपस्या का एक माध्यम है। बहुत ही जो भाग्यशाली होते हैं, जिन पे ऊपर वाले की कृपा रहती है, वही बैसी कर पाते हैं। ये देवता देखिए सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको अपना अपना हथियार पकड़ा रहे हैं। इसमें एक देवता भनारी होते हैं, जो भनार ग्रह के मालिक होते हैं, वो सबको हथियार पकड़ाते हैं अपना अपना। ये देखिए अब सबको अपना अपना हथियार मिलता है। किसी को कुल्हाड़ी मिलती है, किसी को अग्नि की चिराग मिलते हैं, इनको चिराग कहा जाता है, जो जलने वाले आप लकड़ी देख रहे हैं। किसी को सर्प के आकार का वो मिलता है, हरजू का हथियार। और किसी को कुछ हथियार मिलता है, किसी को फावड़ा मिलता है, किसी को चिमटा मिलता है। जोगियों का सबसे मुख्य हथियार फावड़ा और चिमटा होता है। जो फावड़ा पकड़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बैठने वाले देवता होते हैं, रजौड़ जिनको कहते हैं, वो पकड़ते हैं। और चिमटा जो है वो सारे जितने खड़े देवता होते हैं, दीवान होते हैं, वो अमूमन पकड़ते हैं। अब ये सारे देवताओं का जो चल रहा है प्रोसेस, वो सारे लोग 11 बैसी के स्नान के लिए जा रहे हैं। तो 11 बैसी के स्नान के लिए यहाँ से ही अपनी झोली में भभूत लेके जाते हैं। सारे लोग भभूत रख रहे हैं अपनी अपनी झोली में। और इनको गुरु आदेश देते हैं। गुरु का आदेश सर्वमान्य होता है। ये उनका डोला उठ रहा है, रजौड़ों का, जितने भी रजौड़ होते हैं इनका डोला उठता है, इनको उठाया जाता है।
अब ये देखिए नगर निशान लेके सारे लोग चल चुके हैं। ये राजी रहो खुश रहो ये एक परंपरा होती है जिसमें भभूत सामने डाली जाती है और सारे लोग इतने हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं, इसको एक तीर्थ के तौर पे मनाते हैं। कोई भी गलती हो तो माफ़ करिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।